नमस्कार, आप देख रहे बात सरोकार की और मैं हूं आपके साथ सत्यम गौर। आज अपने प्रोग्राम बात सरोकार में जो खबर आपको हम दिखाने जा रहे हैं उसे देखकर आपको बेबसी, लाचारी, दर्द के साथ सड़ान मारते सिस्टम पर गुस्सा आएगा, क्योंकि कैसे सरकारी सिस्टम की वजह से उम्र के आखिरी पड़ाव पर चल रहे बुजुर्गों से उनका निवाला छीना गया है और वो अपने हक के लिए सरकारी दर पर ठोकरे खाने को मजबूर हैं। रिपोर्ट देखिए, पहले मामले को समझिए और इसके बाद इसी मामले को लेकर हम चर्चा करेंगे। उम्र का आखिरी पड़ाव, चेहरे पर मायूसी और आंखों में न्याय की फरियाद लिए ये वो बेबस और लाचार इंसान हैं जिन्हें भ्रष्ट सरकारी सिस्टम ने जीते जी मार डाला है। सरकारी दस्तावेजों में इन्हें मार कर दफन कर दिया गया है, जिसके चलते अब इन्हें अपने गले में जिंदा हूं मैं की तख्ती लटका कर खुद के जिंदा होने की गवाही देनी पड़ रही है। सरकारी दफ्तरों पर दर दर की ठोकरें खाने के बाद इन बुजुर्गों ने अब जिलाधिकारी महोबा से इंसाफ की गुहार लगाई है। नियम साहब की तो सियालती के जब पेंशन लेने ला 2 साल हो गए और फिर था बैंक के जा से लेकर दी तब आई नहीं अम्मा भाग्या वो अब प्रधान जी करा हम जी का पेंशन तो नहीं मिल रही थी आपका? मारो लिखवा दो, किने लिखवा दो तुम? अब किहाँ बता दें हम कौन हम पढ़े लिखे या हम तो बता दें। उम्र का आखिरी पड़ाव देख रहे ये बुजुर्ग कबरई विकास खंड के पचपेहरा गांव के हैं। बुजुर्गों का आरोप है कि पूर्व ग्राम विकास अधिकारी ने 500 रुपए रिश्वत के ना देने पर इनको सरकारी दस्तावेजों में मृत घोषित कर दिया था, जिसके चलते इन्हें करीब 2 साल से वृद्धावस्था पेंशन का लाभ नहीं मिल पा रहा है। आर्थिक तंगी की मार झेल रहे अब ये गरीब बुजुर्ग डीएम महोबा की चौखट पर जिंदा होने की गवाही देने पहुंचे हैं। कहाँ के रहने वाले आओ? पचपेहरा। क्या होगा तो क्या आए थे डीएम साहब के? डीएम साहब के ते आए थे कि 1.5-2 साल हो गए पेंशन रुकी है मिल रही गई, अम्मा को घोषित कर दिया की ना कर दो तो आपको मरोगे? अब मालूम नहीं है भाई। जब इन बुजुर्गों ने जिला अधिकारी महोबा से मिलकर अपनी दुख भरी दास्तां सुनाई तो डीएम साहब ने इसकी जांच सीडीओ को सौंपकर जल्द से जल्द कार्रवाई का भरोसा दिलाया है। सामान्य उनके पेंशन का मैटर है जो वृद्धावस्था पेंशन होती है, और वृद्धावस्था पेंशन में उसमें जांच करने के बाद जो है नाम काटा गया है। किस आधार पर वो कटा और क्या कोई तकनीकी त्रुटि हुई या कोई जो है जो सूचना देने वालों ने उसमें कोई जानबूझकर कोई षड्यंत्र रचा है, उस आधार पर जो है सीडीओ साहब को जांच कराने के लिए कहा गया है और उसके बाद जो उनका अधिकार है वो वापस उसका किया जाए। उम्र का आखिरी पड़ाव, ऊपर से गरीबी की मार, इन बुजुर्गों का सहारा इनकी ये लाठी है जिसके सहारे ये अपने पेट की आग बुझाने के लिए वृद्धावस्था पेंशन की गुहार लगा रहे हैं। लेकिन भ्रष्ट सरकारी तंत्र की वजह से पिछले 2 साल से इनको खाने के निवाले तक के लाले पड़ रहे हैं। अब देखना ये होगा कि डीएम साहब के आश्वासन के बाद आखिर कब तक इनको न्याय मिलता है। न्यूज वॉच इंडिया के लिए महोबा से सागर की रिपोर्ट। तो साहब, अभी मैं जिंदा हूं, ऐसा ये 5 लोग कह रहे हैं जो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, और ये लगातार जिलाधिकारी के पास यहां पर पहुंचे हैं और न्याय की गुहार लगा रहे हैं, क्योंकि इनकी जो पेंशन थी वृद्धावस्था की वो नहीं मिल रही है। करीब 2 साल से ज्यादा हो गया है और इन्होंने आरोप लगाया है ग्राम विकास अधिकारी पर कि ग्राम विकास अधिकारी को 500 रुपए नहीं दिए, इस वजह से उन्होंने कागजों पर मृत घोषित कर दिया। इस पूरे खबर पर हमारे संवाददाता सागर हमारे साथ सीधा जुड़ गए हैं। सागर, क्या कुछ पूरा मामला है? ये 5 लोग जिस तरीके से जिला अधिकारी कार्यालय पहुंचे हैं, न्याय की गुहार लगा रहे हैं, तमाम आरोप अधिकारियों पर भी लगाए गए हैं, क्या कुछ पूरा मामला है? विस्तार से बताएं। पांच लोग हैं, उन्होंने सीधे तौर पर पंचायत के सचिव के ऊपर आरोप लगाया है जी कि उनके जीवित होने के बावजूद भी सचिव ने रिश्वत मांगी और उन लोगों ने जब रिश्वत ना दे पाए, सक्षम नहीं थे रिश्वत देने में, तो सचिव ने कहीं ना कहीं हेरफेर करके कागजों में उनको घोषित कर दिया।
जिसको लेकर वृद्ध जो वृद्ध जन थे, कहा जाए जो वृद्धावस्था की पेंशन होती है वृद्धों के लिए, ये जो बुढ़ापे की लाठी समान होती है, तो कहीं ना कहीं सचिव द्वारा उनसे उनकी बुढ़ापे की लाठी छीन ली गई। सागर, ऐसा तो हम ज्यादातर फिल्मों में देखते थे कि किसी को मृत घोषित कर दिया और इसके बाद वो लगातार अधिकारियों के चक्कर लगा रहा है, लेकिन ये चीज तो बिल्कुल हकीकत देखने को मिल रही है महोबा में, और सिस्टम की लापरवाही की वजह से, और सिस्टम पर, तमाम सरकारी सिस्टम पर आरोप भी लगाए गए हैं भ्रष्टाचार को लेकर। जी बिल्कुल, जैसा कि अभी फिलहाल में एक फिल्म बनी थी जिसमें पंकज त्रिपाठी जी द्वारा अभिनय किया गया था कि उनको सेम इसी कंडीशन में मृत घोषित कर दिया गया था और वो अपने जिंदा होने के सबूत पार्लियामेंट में तक देते रहे। तो उसी तौर पर, उसी तर्क पर महोबा में भी ये मामला देखने को मिला है कि जीवित होने के बावजूद भी 5 वृद्ध जनों को अपने गले में अभी मैं जिंदा हूं साहब लिखकर तख्ती टांगते हुए जिला के जिलाधिकारी के दफ्तर तक जाना पड़ा और अपने जिंदा होने का सबूत पेश करना पड़ा। अब इससे ज्यादा विडंबना क्या हो सकती है उन वृद्धों के लिए? सागर, ये बेहद शर्मनाक बात है कि जिलाधिकारी कार्यालय पर बुजुर्ग लोग पहुंच रहे हैं, जो एक लाठी के सहारे से पहुंच रहे हैं, बहुत ज्यादा बुजुर्ग हैं और पिछले करीब 2 सालों से उनको एक तो पेंशन नहीं मिल रही है, आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं, और दूसरी तरफ जब वो सरकारी सिस्टम से गुहार लगा रहे हैं, इस चीज को लेकर अपनी बात रख रहे हैं, तो सरकारी सिस्टम उनकी बात सुनने को तैयार नहीं है और उनसे रिश्वत मांगी जा रही है। इस पूरे मामले को लेकर जिलाधिकारी के पास जिस तरीके से ये लोग पहुंचे हैं, पीड़ित लोग, जिलाधिकारी की तरफ से क्या कुछ कहा गया है? जी आपको बता दें कि जैसा कि वृद्ध लोगों को 2 साल के लगभग हो गया है कि उनके लिए मृत घोषित किए हुए, तो ऐसा तो है नहीं कि 2 साल से वृद्ध लोग शांत बैठे होंगे। 2 साल से वो अपना जमीनी स्तर पर फड़फड़ा रहे होंगे, अधिकारियों से गुहार लगा रहे होंगे, लेकिन जब आज खोए बैठे वो वृद्ध लोग जिलाधिकारी के दफ्तर पहुंचे, जिलाधिकारी से गुहार लगाई, तो जिलाधिकारी ने तुरंत उनकी सूचना जैसे ही जिलाधिकारी को मिली, तुरंत उन्होंने 2 सदस्य की टीम गठित करके पूरी 2 दिवसीय जांच प्रस्तुत करने का सीडीओ साहब को आदेश दे दिया है कि 2 दिन के अंदर उनको पूरी जांच प्रस्तुत की जाए और जो भी इससे रिलेटेड अधिकारी है, भ्रष्ट अधिकारी है या जिम्मेदार अधिकारी है, उनके ऊपर कठोर कार्रवाई की जाएगी। देखिए सागर, ये तो लोग काफी दिनों से यहाँ पर सिस्टम से गुहार लगा रहे थे, लेकिन आज जब ये मामला मीडिया के संज्ञान में आया और मीडिया के संज्ञान में आने के बाद जब मामला उछला है, तब कहीं ना कहीं अधिकारी इस पूरे मामले को लेकर संज्ञान लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। इससे पहले भी जिस तरीके से मैंने बुजुर्ग की बात सुनी है, उन्होंने कहा है इससे पहले भी तमाम बार हमने अधिकारियों से बात की और इससे पहले वो जिस तरीके से बैंक पर पहुंच रहे थे, अधिकारियों से पेंशन की गुहार लगा रहे थे, तो पेंशन को लेकर जो बैंक की तरफ से कहा जा रहा था कि अभी आपकी पेंशन नहीं आई, इस वजह भी बताई कि आपको मृत घोषित कर दिया है इस वजह से। तो अभी तक अधिकारियों ने इस पूरे मामले को लेकर संज्ञान क्यों नहीं लिया? जब मीडिया के संज्ञान में मामला आया तब ही क्यों सिस्टम जागा है? जो अभी तक वृद्ध लोगों द्वारा एप्लीकेशन या जानकारी दी जा रही थी, वो निचले स्तर के ब्लॉक लेवल के अधिकारी या उनके थोड़ा उच्च अधिकारी तक सूचना ही सीमित थी, जो कि दफा दफा करके मामले को, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हीं के विभाग के अधिकारी द्वारा, विभाग के जिम्मेदार लोगों द्वारा वो घटना की गई थी, तो उसमें पर्दा डाल दिया जाता था। लेकिन जब बात जिलाधिकारी तक पहुंची तो पूरे महकमे में जो अधिकारी महकमा है, जो उससे जिम्मेदार अधिकारी महकमा है, उसमें अपना तफरी सी मच गई है कि अब किसके ऊपर पूरी गाज गिरेगी, कौन इसकी जिम्मेदारी लेगा या कौन इसका सटीक जिम्मेदार ठहराया जाएगा। सागर, जो लोगों को सरकारी कागजों में मृत घोषित कर दिया गया है, ये कब तक सरकारी सिस्टम के अनुसार इनको पुनः जीवित किया जाएगा कागजों में? जी, जो जिलाधिकारी जी द्वारा निर्देश दिया गया है महोबा के जिलाधिकारी द्वारा कि उन्होंने जो 2 सदस्यीय टीम गठित की है और 2 दिवस के अंदर उन्होंने पूरी रिपोर्ट मांगी है और पीड़ितों को आश्वासन दिया है कि जैसे ही 2 दिवस में उनके पास पूरी जांच आती है तो मामले को तुरंत कड़ाई से अपना के जो भी जिम्मेदार अधिकारी इसके पीछे है, जिनके द्वारा भी मतलब लापरवाही की गई है, उनको जिंदा होते हुए घोषित किया गया, उनके ऊपर कठोर कार्रवाई की जाएगी और जल्द से जल्द उनको दोबारा कागजों में जिंदा घोषित किया जाएगा।
सागर, ये भी जानकारी सामने निकल कर आ रही है कि जो सचिव थे पूर्व में, जो यहाँ पर सचिव नियुक्त किए गए थे, उन्होंने 500 रुपए की रिश्वत भी इन पीड़ितों से मांगी थी। जी बिल्कुल, आपको बताएं कि जो 500 रुपए की रिश्वत जो है वो इन पीड़ितों को इतनी महंगी पड़ गई कि इनकी बुढ़ापे की लाठी यानी कि वृद्धावस्था की पेंशन, 2 साल की पेंशन से जो वंचित रहे और क्या दर दर की इनको ठोकरें खानी पड़ी और बड़ी सी कठिनाइयों का सामना झेलना पड़ा। इसी को लेते हुए जिलाधिकारी द्वारा साफ निर्देश दिया गया है कि अगर कहीं ना कहीं ऐसी बात सामने आती है कि रिश्वत की या लापरवाही की बात सामने आती है तो उन अधिकारियों पर ठोस से ठोस कार्रवाई की जाएगी। हाँ सागर, जिस तरीके से जिलाधिकारी से तमाम पीड़ित जो मिले हैं, जो भी बातचीत हुई, आश्वासन दिया गया है अधिकारियों की तरफ से कि जल्द से जल्द कार्रवाई की जाएगी, इसके बाद आपने इन पीड़ितों से बातचीत की है, इनका क्या कुछ कहना है? जिलाधिकारी ने जिस तरीके से आश्वासन दिया है, क्या उनसे संतुष्ट नजर आ रहे हैं? क्या जो अभी तक पीड़ितों द्वारा उनके नीचे के अधिकारियों को सूचना दी जाती थी, ग्राम पंचायत के हुए या कबरी विकास खंड के हुए या महोबा ब्लॉक के हुए, लेकिन जब ये सूचना पीड़ितों द्वारा जिलाधिकारी जी को दी गई तो पीड़ितों को एक खासा ही उम्मीद है, महोबा के जिलाधिकारी मनोज कुमार जी से पीड़ितों को एक खासा ही उम्मीद है कि जो उन्होंने तत्काल में 2 सदस्यीय टीम का गठन किया और 2 दिवस के अंदर पूरी रिपोर्ट मांग ली, तो पीड़ितों को ये न्याय की उनसे उम्मीद है कि अगर महोबा में कोई उनको न्याय दिला सकता है तो महोबा के जिलाधिकारी है। अब देखना यह है कि क्या जिलाधिकारी अपने वादों पर खड़े उतरते हैं या पीड़ित वही 2 दिन बाद फिर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हो जाते हैं। सागर, इससे पहले भी संबंधित अधिकारियों से लगातार शिकायत की गई है इन पीड़ितों की तरफ से, लेकिन सवाल ये उठता है आखिर जो संबंधित अधिकारी थे उन्होंने इस पूरे मामले को लेकर संज्ञान क्यों नहीं लिया? मामला पूरा उसी ओर घूमता है कि कहीं ना कहीं जो उनके कहते हैं कार्यालय के अधिकारी द्वारा भ्रष्टाचार कह लिया जाए या लापरवाही कह ली जाए, तो सरकारी महकमा जो उनका पूरा था तो उसमें अफरा तफरी तो थी, लेकिन अब समस्या ये थी कि किसके माथे वो भर दिया जाए कि तुम्हारी लापरवाही रही या किसके ऊपर दोष गठित कर दिया जाए। सागर, इतने दिनों से करीब 2 साल से अधिक हो गया है इनको मृत घोषित किए हुए कागजों में, जिस वजह से तमाम कागज अब रोकेंगे। सागर, आपको हमारे साथ राहुल जी जुड़ गए हैं, वीडियो अधिकारी हैं। राहुल जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? राहुल जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? राहुल जी, सुन पा रहे हैं आप मुझे? संपर्क टूट गया है। राहुल जी से फिर से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। सागर, तमाम अधिकारियों से हम संपर्क लगातार साधने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अधिकारी जो हैं वो इस पूरे मामले पर बोलने से कहीं ना कहीं कतरा रहे हैं, और एक बार राहुल से फिर से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। वीडियो अधिकारी हैं सागर, एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सागर, जिस तरीके से ये मामला सामने निकल कर आया है, इस दौरान करीब जो 2.5 साल का समय है करीब बताया जा रहा है जो पीड़ितों की तरफ से, इस दौरान उनको तमाम योजनाओं से भी वंचित रहे हैं। इसका हर्जाना तो सिस्टम नहीं भरेगा ना सागर? जी बिल्कुल, बात तो वही पड़ जाती है सत्यम जी के जो वृद्धावस्था की पेंशन होती है निस्सहाय और असहाय वृद्धों के लिए, वो आप ये समझिए संजीवनी बूटी का काम करती है। उनकी बुढ़ापे की लाठी का सहारा बनती है वो वृद्धावस्था पेंशन। तो कहीं ना कहीं जो 2 साल में उन वृद्धों द्वारा कह लिया जाए पीड़ितों द्वारा जो मुसीबतें झेली गई है, मंदी का तौर जो उनने देखा है, तो उसका क्या हर्जाना जिला के अधिकारी या कह लिया जाए प्रशासन चाहकर उनको नहीं पहुंचा सकता है। सागर, क्या लगता है जिस तरीके से मामला सामने निकल कर आया है, ऐसा आगे ना हो किसी के साथ, इसको देखते हुए जिलाधिकारी की तरफ से क्या कुछ कार्रवाई की जाएगी, और इसके साथ ही आगे ऐसी चीजें ना हो, इसको लेकर क्या कोई जांच या कोई प्रक्रिया की जाएगी अधिकारियों की तरफ से? जी, जिलाधिकारी जो साफ निर्देश दिया गया है कि पहले तो ये जो मामला निकल के सामने आया है, इस मामले की पूरी जड़ से तफ्तीश की जाए और दोषियों को पहले कठोर कार्रवाई करके उनको सजा दी जाए। उसके बाद बाकी पूरे जिले के जितने भी मामले हैं, अगर ऐसा कोई मामला नजर में आता है तो जिलाधिकारी द्वारा खासा तौर पर मामलों पर निगरानी की जाएगी और जो भी उनके उपाय होंगे उनको उबारने के लिए वो उनके द्वारा किए जाएंगे। सागर, आपको क्या लगता है जनपद में और भी ऐसे कोई मामले और भी हैं? कहने को तो आपको बता दें कि जो भ्रष्टाचार की जड़ें हैं
वो पूरे सिस्टम को खोखला कर चुकी है। भले ही योगी आदित्यनाथ सरकार द्वारा भ्रष्टाचार के खिलाफ कितने भी कठोर कदम उठा लिए जाए, लेकिन ये जो भ्रष्टाचार रूपी दीमक है वो सिस्टम के अंदर इतना भयंकर तरीके से जम चुका है कि अब कहाँ क्या नए मामले निकल के आते हैं वो तो समय ही बता सकता है। सागर, जिस तरीके से योगी सरकार लगातार भ्रष्टाचार को लेकर तमाम तरीके के अभियान भी चला रही है और ऐसे अधिकारियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई कर रही है, लेकिन इसके बावजूद भी अधिकारी सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। क्या लगता है जिला अधिकारी को इस पर निगरानी रखनी चाहिए, जो निम्न स्तर के अधिकारी हैं, जो कर्मचारी हैं? जी, जिलाधिकारी द्वारा पूर्व में ही पूरे जो जिले के सारे अधिकारी या जिले के जितने भी सरकारी अफसर हैं या जितने भी सरकारी मुलाजिम हैं उनको साफ तौर पर दो टूक शब्दों में आदेश दिया जा चुका है कि अगर कोई रिश्वत लेता है या रिश्वत लेते पकड़ा जाता है या इल्जाम लगता है उसके ऊपर रिश्वत लेने का, तो उसके ऊपर ठोस से ठोस कदम उठाते हुए उनको जितनी ज्यादा से ज्यादा हो पाएगी उतनी कड़ी कार्रवाई की जाएगी उनके ऊपर। इस मामले को लेकर अभी तक क्या जांच बैठा दी गई है? कार्रवाई शुरू हुई है? गांव में जांच पहुंची है? क्या बुजुर्गों से कुछ पूछताछ की गई अधिकारियों की तरफ से? जी, अभी तो क्या है कि जब जिलाधिकारी को आज मामले का संज्ञान मिला तो जिलाधिकारी द्वारा तत्काल अधिकारी को 2 अधिकारियों को टीम गठित करके उस मामले की जांच सौंप दी है। लेकिन अब समस्या ये है कि क्या अधिकारी समय पर उस मामले की जांच करते हैं? जो डीएम द्वारा 2 दिन का उनको अवसर दिया गया है, तो क्या 2 दिन में वो पूरी जांच पूरी करके डीएम के दफ्तर में सौंप पाते हैं, या फिर हर बार की तरह वही टाला मटोली वाला कार्यक्रम चलता है और आगे चल के फिर ये बुजुर्गों को परेशानी झेलनी पड़ती है? सागर, आगे ऐसा ना हो किसी के साथ, इसको लेकर कोई प्लान तैयार किया गया है क्या अधिकारियों की तरफ से? जी बिल्कुल, पहले तो जो मामला निकल के सामने आया उस मामले की जमीनी स्तर पर अधिकारी द्वारा जांच की जाएगी। उसके बाद जो है इसके आगे के मामले और तफ्तीश किए जाएंगे, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि जब एक मामला निकल के आपके पास समझिए तो फिर इससे जुड़े हुए और पूरे जो कसाव होता है या पूरा जाल जो फैला रहता है वो धीमे धीमे कहीं खुलने लगता है। तो आज मामला एक गांव का था, कल कहीं ना कहीं हो सकता है किसी दूसरे गांव में भी इसी तरीके का मामला फैला हो, तो आगे चल के जिलाधिकारी द्वारा इसके खिलाफ ठोस कार्रवाई की जाएगी। देखिए सागर, अगर कोई युवक मृत हो जाता है तो वो सरकारी योजनाएं जो भी होती हैं उनसे वंचित हो जाता है, लेकिन यहाँ पर युवक जिंदा है, बुजुर्ग जिंदा हैं और उनको कागजों पर मृत घोषित कर दिया गया है। इस दौरान तमाम योजनाएं भी चलाई जाती हैं प्रधानमंत्री की तरफ से, मुख्यमंत्री की तरफ से। इस दौरान क्या आपको जानकारी मिली इनके परिजनों की तरफ से कि कितनी योजनाओं से ये लोग वंचित रह गए हैं? वृक्षारोपण एक बार मृत लोगों ने कर दिया था। आपको बताएं कि बिल्कुल क्या है, जो महोबा है इस मामले में खासा ही इन्वॉल्व रहता है कि अभी पिछले जब कोरोना काल चल रहा था तो महोबा में कि मृत लोगों को कई ऐसे लोग थे जो कि मृत हो चुके थे, लेकिन उनको कोरोना पॉजिटिव दिखाया गया था और उनके लिए कार्रवाई के लिए बात की गई थी। तो कहीं ना कहीं देखिए ऐसा है कि जब किसी को कागजों में मृत घोषित कर दिया जाता है तो उसको बड़ी मुश्किलों का सामना झेलना पड़ जाता है, क्योंकि सरकारी योजना है तो सरकारी योजनाएं ठीक है जो कि उनको लाभ नहीं मिल पाएगा, लेकिन जो उनके परिजन होते हैं या जो गांव वाले होते हैं वो भी खासा तौर पर उनका मजाक उड़ाने लगते हैं, उनकी हंसी ठिठोली करने लगते हैं कि आपको कागजों में घोषित कर दिया गया फिर भी आप जिंदा घूम रहे हैं। बिल्कुल। अगर सागर बात की जाए, जिस तरीके से आपने बताया कि तमाम योजनाओं से ये लोग तो वंचित रहे ही होंगे, लेकिन इस दौरान जिस तरीके से इन्होंने लगातार अधिकारियों से संपर्क साधने की कोशिश की, अपने न्याय की गुहार लगाने की कोशिश की, तो उन तमाम अधिकारियों ने भी कहीं ना कहीं लापरवाही की है जिनसे ये लोग लगातार संपर्क बनाए हुए थे कि हमारी बात सुनी जाए, हमें एक बार फिर से कागजों में जिंदा घोषित की जाए। कहीं ना कहीं उनका भी यहाँ पर कमी देखने को मिली है। जी बिल्कुल, आपको कहा अपन कह सकते हैं कि क्या है जो विकास खंड के कह लिया जाए अधिकारी या ब्लॉक के अधिकारी कह लिया जाए, तो जिला की सारी समस्याओं का निस्तारण अकेला जिलाधिकारी के कंधों पर नहीं दिया जा सकता है। हर विभाग की अलग अलग अधिकारी उनके लिए अलॉट किए गए हैं कि इस विभाग की समस्याएं आपके द्वारा सुलझाई जाएंगी, लेकिन जब उसी कार्यालय के अधिकारी
उन समस्याओं को सुनने से इनकार कर देते हैं, उन समस्याओं को दूर करने का प्रयास नहीं करते हैं, तो पीड़ित का भी एक मन जो है उदास हो जाता है। और वो कहीं ना सागर, कहीं हमारे साथ राहुल पांडे जुड़ गए। सागर, आपके पास पास वापस लौटेंगे। राहुल पांडे जी, आप तक आवाज पहुंच रही, वीडियो अधिकारी हमारे साथ। राहुल पांडे जी, सुन पा रहे हैं? राहुल पांडे जी, आप तक आवाज हमें लगता पहुंच रही। हमारा सवाल यह है कि बुजुर्गों को मृत घोषित किया गया है सरकारी कागजों पर, क्या कहेंगे आप? देखिए, लगातार हम अधिकारियों से संपर्क साधने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अधिकारी इस पूरे मामले को लेकर जवाब देने से कतरा रहे हैं। बार बार हमारे संज्ञान में आ रहे अधिकारी, लगातार हम अधिकारियों से संपर्क साधने की कोशिश कर रहे हैं। हम जिला अधिकारी से भी संपर्क साध रहे हैं, वीडियो अधिकारी से भी संपर्क साध रहे हैं, लेकिन अधिकारी फोन उठाते हैं और जब हम सवाल उनसे करते हैं तो वो लगातार हमारे फोन को डिस्कनेक्ट कर रहे हैं। सागर, लगातार हम अधिकारियों से इस मामले को लेकर बातचीत करना चाह रहे हैं कि कहां तक आखिर कार्रवाई पहुंची और ये लापरवाही किसकी है, तो इस पर लगातार वीडियो अधिकारी और जिला अधिकारी फोन लगातार काट रहे हैं। सागर, बिल्कुल बिल्कुल, क्या वीडियो है उन्हीं के डिपार्टमेंट का, ये जो है गोलमाल हुआ है उन्हीं के डिपार्टमेंट के अधिकारियों द्वारा ये पूरा गोलमाल किया गया है। तो आप अगर जवाब देना भी चाहे तो किस मुंह से जवाब दे कि आज जो 2 साल हो गए पीड़ितों को न्याय मांगते, अगर वो चाहते तो जब उनके कार्यालय में ये बात पहुंची थी या उनके कार्यालय तक इस बात की गुहार पहुंची थी पीड़ितों द्वारा, उनके द्वारा भी इस मामले का निस्तारण किया जा सकता था। लेकिन कहीं ना कहीं अपने अधिकारियों को बचाने के चक्कर में उन्होंने मामले में ढील डाल दी, जिसके चलते पीड़ितों को, बुजुर्गों को जो कि अपनी उम्र के अंतिम पड़ाव में है, उनको 2 साल तक कहीं ना कहीं पापड़ बेलने पड़े अपने आप को जिंदा घोषित कराने के लिए। तो अगर उनसे अपन सवाल जवाब करना भी चाहें तो वो आखिर किस मुंह से जवाब देंगे? बिल्कुल सही सागर, क्योंकि इसमें तमाम सवाल खड़े होते हैं। पिछले 2 साल से ये 5 लोग जो हैं लगातार अधिकारियों की चौखट के चक्कर लगा रहे हैं, इस पर तमाम सवाल खड़े हो सकते हैं, लेकिन इसी की वजह से कहीं ना कहीं अधिकारी पीछे हटते हुए नजर आ रहे हैं कि इस मामले पर हम क्या ही मुंह दिखाएंगे, क्या ही जवाब देंगे, है ना सागर? बिल्कुल बिल्कुल सत्यम जी, बात यही है कि अगर मामला चाहते हैं तो जिलाधिकारी तक पहुंचने के पहले ही मामले की पूरी छानबीन हो जाती, उसके अधिकारी उस मामले का निस्तारण भी कर चुके होते। लेकिन कहीं ना कहीं अधिकारी जो है सिर्फ अपनी कुर्सी तोड़ना जानते हैं, सरकारी कार्य या फील्ड का कार्य करने में उनकी कोई दिलचस्पी नहीं है। लेकिन जब बात जिलाधिकारी तक पहुंच गई तो आनंद पानंद में उन्हें जो अधिकारी अपना सुस्ता रहे थे उनको मामले की पूरी जांच करनी पड़ी। और ये देखिए, आज नहीं तो कल उन वृद्धों को जीवित तो करना पड़ेगा, कागजों में आज या कल वो वृद्ध जीवित होंगे। लेकिन इससे बड़ा सबूत क्या होगा कि जब वो सजीवन आपके सामने खड़े हैं, जिलाधिकारी के सामने वो खड़े हुए हैं और उनको अपने आप को कहना पड़ रहा है कि मैं जिंदा हूं, तो अब इससे ज्यादा शर्म की बात नहीं जिला के जो अधिकारी उनके लिए क्या होगी। देखिए सागर, ऐसे में इनको वृद्धा पेंशन भी नहीं मिल रही है, ऐसे में इनकी आजीविका कैसे चलती? क्या इनके बेटा बेटी इनकी शुद्ध लेते हैं? बिल्कुल, समस्या तो यही है कि ये जो तंगी का मार है, अगर किसी वृद्ध की उनके बेटा बेटी या उनके जो भी परिवार द्वारा शुद्ध नहीं ली जाती है, उसी के द्वारा केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा जो पेंशन योजनाओं के लाभ उन वृद्धों को दिए जाते हैं। लेकिन ये महत्वाकांक्षी योजना है उन वृद्धों के लिए जो बुढ़ापे का सहारा बनती है उनका, अगर उनके परिवार वाले भी उनका साथ छोड़ देते हैं तो वो अपनी जीविका यानी पेंशनों के भरोसे चला सकते हैं। लेकिन जब यही पेंशन उनसे वंचित रहते हैं, वो इन पेंशनों से वंचित हो जाते हैं, तो कठिनाई तो देखिए आती है, उनको जीविका चलाने में कहीं ना कहीं कठिनाई तो आई होगी, और खासतौर पर इस तंगी के दौर में। तो देखना यही है कि क्या जिलाधिकारी द्वारा ऐसा कोई कठोर कार्रवाई की जाती है, या उनके 2 साल की जो उनकी परेशानी हुई है उनकी हर्जाने के तौर में उनको कोई योजना का लाभ दिया जाता है। अब ये तो समय ही बताएगा सत्यम जी। तो ये शासन की असली तस्वीर को दिखा रहा है। ऐसा पहले हम फिल्मों में देखा करते थे कि जब ऐसा कहीं कांड होता था कि किसी जिंदा व्यक्ति को मुर्दा दिखा दिया जाता था, ऐसा ही मामला महोबा से सामने निकल कर आया है, जहां पर आपको बताते चले कि करीब 5 लोगों को मृत घोषित कर दिया गया है कागजों में, जिसके बाद ये लोग लगातार अधिकारियों की चौखट पर पहुंच रहे हैं और न्याय की गुहार लगा रहे हैं।
अब कब इनको न्याय मिलता है ये देखने वाली बात होगी। सागर, एक चीज और यहाँ पर, जिस तरीके से सरकार तमाम योजनाएं चला रही है, गरीबों को लाभ पहुंचाने की पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन जो जिम्मेदार अधिकारी हैं वो कहीं ना कहीं सरकार की योजनाएं और मंसूबे को फेल करते हुए दिखाई दे रहे हैं, पलीता लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। जी बिल्कुल, जो क्या है, राज्य और केंद्र सरकार द्वारा कई परियोजनाएं जो कि संजीवनी परियोजनाएं कहीं जाए आम जनता के लिए, उनको ऊपर से लॉन्च किया जाता है कि जनमानस तक पहुंचाई जाती है, लेकिन अगर ऊपर से 100 रुपए पहुंचाया जाता है तो वो आम जनमानस तक पहुंचते वो कहीं ना कहीं 50 रुपया से भी कम बचता है। क्योंकि जो बीच के आला अधिकारी कह लिया जाए, जो बीच की शाखा जुड़ी हुई है अधिकारियों की, वो कहीं ना कहीं सरकार के मंसूबों पर पानी फेर देती है और आम जनमानस में सरकार की नेगेटिव एक सोच पैदा कर देती है कि सरकार द्वारा कोई योजना अब तक नहीं पहुंचाई जा रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सागर, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो इस मामले को लेकर हम लगातार अधिकारियों से संपर्क साधने की कोशिश करते रहे, लेकिन अधिकारी लगातार हमारा फोन उठाया, लेकिन इस पूरे मामले पर जवाब देने के लिए किसी भी अधिकारी ने अपना मुंह नहीं खोला है। लेकिन अब देखने वाली बात होगी ये कि जिस तरीके से इन लोगों को कागजों पर मृत घोषित कर दिया गया है, इसके बाद से लगातार इनको सरकार की योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है, लेकिन जिला अधिकारी ने इस पूरे मामले को लेकर शुद्ध ली है। अब देखने वाली बात यह होगी कि आखिर इन लोगों को कब कागजों में जीवित घोषित किया जाएगा। इसके साथ ही जो इस पर आरोपी हैं, जो इन लोगों पर, जिन अधिकारियों पर आरोप इन लोगों ने लगाए हैं, उन पर क्या कार्रवाई होगी, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल मेरे साथ अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए न्यूज़ वॉच इंडिया।